वीडा वी एक्स टू प्लस कस्टमर पसंद में टॉप पे बना हुआ। तो 4 स्कूटर की कैटेगरी में अब ये स्कूटर ऑटोमेटिकली आ गया है। तो अभी जो हीरो की हाइप बनी हुई थी वो धीरे धीरे सबके बराबर आ जाएगी। ओवरऑल वैसे बोले तो वीडा वी एक्स टू प्लस अभी तक वीडा वी एक्स टू प्लस अब की कंडीशन में जब इसका चार्जिंग का पैसा लगने लग गया है, जैसा कि आप सभी को पता है वीडा वी एक्स टू प्लस का अब आपको फास्ट चार्जिंग का पैसा देना पड़ेगा, और वो देना पड़ेगा आपको 1 रुपया मिनट के हिसाब से। यानी ओवरऑल स्कूटर आपका 0 से 80% तक आप चार्ज करते हो तो 70 से 75 रुपए आपके टोटल लगने वाले हैं। उसमें इंक्लूड है 18% सर्विस चार्ज यानी जीएसटी। तो क्या अब ये स्कूटर बेहतर है या बेस्ट ऑप्शन है परचेज के लिए, उसी में यही आपको बताने वाला हूँ कि अब ये स्कूटर किसके लिए अच्छा रहेगा और किसके लिए ये नुकसानदायक रहेगा। तो 1 बाय 1 2-3 पॉइंट है, उनको कवर करने वाला हूँ, तो वीडियो पे एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो आज गुड़गांव में बारिश हुई है, इवनिंग का टाइम है। अभी मैं हूँ यहाँ सेक्टर 102 में, स्कूटर मेरा खड़ा हुआ है और कारण क्या है, इसमें बैटरी बची है बहुत कम। शायद मैं घर तक पहुंच पाऊं या नहीं, ये भी मेरे को आइडिया थोड़ा सा सस्पेंस वाला है, क्योंकि मेरा घर जितना दूर है उतनी ही तकरीबन इसमें बैटरी बची है, और जबकि 4% पे ये स्कूटर बंद हो जाता है। ये स्कूटर अब उन लोगों के लिए बेस्ट रह गया है जिन लोगों को ये रात में चार्ज करके इसकी बैटरी यूज करनी है और एक बार फास्ट चार्जिंग यूज करना है। ओवरऑल आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि बेस्ट कैसे, अगर मैं इसको एक बार चार्ज करने का 70 से 75 रुपए दे रहा हूँ। देखो बेस्ट ऐसे है कि ईवी है, ईवी में खर्चा हमेशा ही मेंटेनेंस का कम आता है, और जब आप इसे घर में चार्ज करोगे तो आप कितने भी आपके यहाँ पे चार्ज होगा इलेक्ट्रिसिटी का, ये मैक्सिमम जो हो जाएगा 20 से 25 रुपए में फुल चार्ज हो जाएगा। तो 20 से 25 रुपए में 100 किलोमीटर चलने के लिए तैयार रहेगा। और अगर आप 150 किलोमीटर के आसपास चलाते हो तो आपका 70-75 रुपए और लगने वाला है, यानी 100 रुपए में आपका ये स्कूटर 150 किलोमीटर 180 किलोमीटर तक आसानी से चल जाएगा। तो कंपैरिजन बाइक, अगर बाइक आप 180 किलोमीटर तक चलाते हो तो 300 रुपया का तकरीबन फ्यूल लग जाएगा, और उसमें मेंटेनेंस जो है, जो बहुत ज्यादा खर्चा आता है वो मेंटेनेंस का आता है, वो उसमें कंटिन्यू लगने वाला है। इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है, जैसा कि आप सभी को पता है ईवी में खर्चा कम है। तो ये अभी की कंडीशन में उनके लिए बेस्ट रह गया है जो एक बार इसको घर पे चार्ज करके यूज करना चाहते हैं और एक बार फास्ट चार्जिंग नेटवर्क यूज करना चाहते हैं। मैं हो गया हूँ काफी लेट, यहाँ से चलता हूँ सीधे घर। घर पे आपको 1 से 2 पॉइंट को और कवर करने वाला हूँ, तो घर चल के बात करता हूँ, क्योंकि मैं बारिश में गीला हो गया हूँ। आज गुड़गांव में 8 सवा 8 बजे बर्फ गिरी है, यानी ओले पड़े हैं, तो मेरे कपड़े गीले हो चुके हैं और थोड़ी ठंड भी लग रही है। तो घर चल के आपसे सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। अब मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या मुझे ये घर तक पहुंचा पाएगा? तो चलते हैं सीधे घर, देखते हैं ये कहाँ पे बंद होने वाला है। जब आपके स्कूटर की बैटरी 4% से कम रह जाएगी तो इसकी मैक्सिमम स्पीड देखो इतनी रह जाती है 20 किलोमीटर पर आवर, 20-21 अब ये बंद होने वाला है। और मैं पहुंच चुका हूँ चंदू। चंदू से मेरा घर 3 किलोमीटर दूर रह जाता है। मामा के लड़के को फोन कर दिया है, वो आएगा लेके जाएगा अब इसको धक्का लगवा के। फाइनली अब ये बंद हो चुका है, देखो थ्रॉटल देने के बाद भी ना ये चल नहीं रहा। फाइनली आके स्कूटर को चार्जिंग पे लगा दिया। अब देखो चार्जिंग में कितना टाइम दिखा रहा है, फुल चार्ज होने में 6% चार्ज हो चुका है। और ये आज सुबह में मैंने जो वीडियो डाली थी, शॉर्ट्स वीडियो, उसमें बताया था 5% में 10 किलोमीटर आ गई, और इवनिंग में ये 14% बैटरी से क्यों नहीं पहुंची 14 किलोमीटर, उसका रीजन भी बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि ये स्कूटर सुबह में 5% बैटरी में 10 किलोमीटर चला और इवनिंग में नहीं चला 14% बैटरी में 14 किलोमीटर। अगर चल जाता तो मैं घर पहुंच जाता। उसका मेन कारण बताता हूँ कि जो दोपहर में मैंने चलाया था ना, वो खुला रोड था, कोई ट्रैफिक लाइट नहीं थी। मैंने थ्रॉटल को एक बार ऐसे पकड़ा है और कंटिन्यू मैंने ऐसे चलाया है उसको दोपहर में, तो वो 5% बैटरी में तकरीबन 10 किलोमीटर चल गया, तो मैं घर आसानी से पहुंच गया। दूसरा, इवनिंग में क्यों नहीं चला, उसका मेन कारण है कि मैं गुड़गांव बस स्टैंड पे था और वहां से सिटी को क्रॉस करके पूरा मुझे इस साइड में आना पड़ता है, और जिसका नुकसान ये है कि मुझे एक अंडरपास क्रॉस करना पड़ा, फिर उसके बाद में एक फ्लाईओवर, और रोड जो है बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाला था जिसमें मेरे को थ्रॉटल बार बार अप एंड डाउन करना पड़ रहा था। तो ईवी स्कूटर में थ्रॉटल को आप बार बार अप एंड डाउन करोगे तो बैटरी ज्यादा जाती है, और कंटिन्यू पकड़ के रखोगे तो बैटरी कम जाती है। ये रीजन है
ये मैं घर पे नहीं पहुंच पाया। अगर कोई इसे राइड चलाने के लिए लेना चाहता है या कोरियर चलाने के लिए लेना चाहता है तो 2 पॉइंट को हमेशा ध्यान रखो। पहला, रात को आप इसे घर पे चार्ज करो 100% और सेल बैलेंसिंग करो। उसके बाद दिन में एक बार इसे करो फास्ट चार्जिंग पे चार्ज। तो ओवरऑल मिला के आपका स्कूटर चल जाएगा तकरीबन 150 किलोमीटर के आसपास। 150 किलोमीटर में अगर आप गुड़गांव या दिल्ली 150 किलोमीटर में अगर आप गुड़गांव या दिल्ली एनसीआर में कहीं भी हो तो आपकी अर्निंग अच्छी खासी हो जाती। अगर आप इसे सेकंड टाइम फास्ट चार्जिंग पे यूज करने वाले हैं तो नुकसान आपको क्या होगा, उस टाइम पे बैटरी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और जब आप इसे फास्ट चार्जिंग पे लगाएंगे तो स्कूटर स्लो स्लो चार्ज होगा, यानी आपका टाइम बढ़ जाएगा। टाइम बढ़ेगा तो पैसे बढ़ जाएंगे। उससे बचने के लिए आप 2 काम कर सकते हैं। या तो आप अपने स्कूटर की बैटरी को निकाल के सेकंड टाइम फास्ट चार्जिंग यूज करने से पहले उसका जो टेम्परेचर है उसको बिल्कुल नॉर्मल कर लेंगे जैसा उसका रहता है। उसको नॉर्मल करने के लिए आपको बैटरीज को निकालना है और गीले कपड़े से तकरीबन उसे रब करना है जिससे उसका टेम्परेचर जल्दी ही नॉर्मल हो जाएगा। एक तो ये कर सकते हैं, या आप इस चीज का ध्यान रखें कि आप कहीं भी इसको चार्ज कर रहे हो वो चार्जर छाया में होना चाहिए और स्कूटर भी छाया में ही होना चाहिए। तो आपका बैटरी का टेम्परेचर कम रहेगा। जब फास्ट चार्जर से आप स्कूटर को चार्ज करते हो तो बैटरी का टेम्परेचर बहुत जल्दी बढ़ता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ने की वजह से बैटरी चार्जिंग का जो टाइम है वो बढ़ जाता है। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि 1 टाइम फास्ट चार्जिंग, 1 टाइम नॉर्मल चार्जिंग आप अपने घर पे जो करते हो, अगर इस फॉर्मेट में आप इस स्कूटर को यूज करना चाहते हो तो अभी की कंडीशन में भी ये स्कूटर बेस्ट है। अगर आप 2 बार फास्ट चार्जिंग यूज करना चाहते हो और 1 बार करना चाहते हो नॉर्मल चार्ज, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि आपको पेट्रोल व्हीकल लेना है या आपको ईवी स्कूटर लेना है। वैसे हमेशा ही ईवी स्कूटर बहुत सारे पैसे बचाता है। चार्जिंग के बाद वीडा VX2 प्लस कस्टमर पसंद में टॉप पे बना हुआ था। जैसे ही अब चार्जिंग का पैसा लगने लग जाएगा तो 4 स्कूटर की कैटेगरी में अब ये स्कूटर ऑटोमेटिकली आ गया है। वो 4 स्कूटर कौन से हैं? एथर का रिस्टा, हीरो का वीडा, टीवीएस का IQ और बजाज का चेतक। ये तकरीबन सेम कैटेगरी आ गए। रीजन क्या है? टीवीएस में और बजाज में तो फास्ट चार्जिंग नेटवर्क मिलता ही नहीं है, एथर और वीडा में मिलता है। तो दोनों ही चार्जिंग का अब पैसा लेने लग जाएंगी और उसका चार्ज भी 1 रुपया मिनट और 18% GST है। तो जिससे ये सारे स्कूटर जो है एक ही कैटेगरी में अब आ चुके हैं। तो अभी जो हीरो की हाइप बनी हुई थी वो धीरे धीरे सबके बराबर आ जाएगी तो लोग सही से डिसीजन ले पाएंगे। ओवरऑल वैसे बोले तो वीडा VX2 प्लस अभी तक बेस्ट स्कूटर है, उस बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि मेंटेनेंस इसका कम है। ये एक मेन चीज है। लुक के हिसाब से भी अच्छा है। PMS मोटर आती है। चेतक और टीवीएस में जो है हब माउंट मोटर के साथ मैं कभी भी जाना पसंद नहीं करता। गर्मी में टायर से रिलेटेड बहुत इशू आते हैं, पंचर लीक होते हैं, रुकते नहीं है, टायर बहुत जल्दी खराब होता है। जबकि एथर के साथ अगर आपको जाना है तो एथर का मेंटेनेंस बहुत ज्यादा महंगा है और उसमें बेल्ट जो है 11 से 15-20 हजार किलोमीटर के अंदर अंदर टूट जाती है। वो क्या है, अगर आप सिंगल चलाते हो तो 15 से 20 हजार किलोमीटर तक चलती है और आप डबल में चलाते हो 11 से लेके 15 के बीच बीच में ही बेल्ट टूट जाती है। तो अब आप सोच समझ के अपने लिए बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं। 1 टाइम नॉर्मल चार्जिंग, 1 टाइम फास्ट चार्जिंग भी आपका बहुत सारा पैसा बचाने वाला है। तो जिन लोगों को ये कंफ्यूजन हो कि मैं अब ये स्कूटर ले लिया तो बहुत ज्यादा परेशान होऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रिक स्कूटर ही हमेशा आपका बहुत सारा पैसा बचाते हैं। तो आज के वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पे खत्म। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो लगा हो आपको अच्छा, करें लाइक, हाइप, कमेंट और चैनल पे आए हो नए चैनल कर ले सब्सक्राइब। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।